तो इसे ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो बोलते हैं। मास्टर वीडियो मेरे द्वारा प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का पहुंचाया जा चुका है और ये भूगोल का मास्टर वीडियो है। इस वीडियो में मैं भारत के भूगोल को कवर कर रहा हूँ। आने वाले समय में विश्व के भूगोल का भी आपको मास्टर वीडियो मिलेगा। तो इस मास्टर वीडियो का मतलब है कि एक ही वीडियो में पूरा भूगोल, ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा भूगोल, जितने भी भारत के भूगोल में जो सेक्शन है किसका, मानचित्र का, जो मानचित्र में आप एटलस में पढ़ते हो वो सारी चीज़ें एक ही क्लास में आप लोगों को भेज दी गई हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जब एक ही बार में आप सारी चीज़ें सीख जाते हो तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़े स्तर पे बूस्टअप होता है। तो जब आप एक ही क्लास में बहुत सारी चीज़ें आज सीखोगे तो इसमें बस सुनना है, मेरी आवाज़ को सुनना है, अपने कानों तक जाने देना है। और जब कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आप मैक्सिमम स्तर तक कंसंट्रेशन बना के रखिए। बाकी मेरा काम होगा कि कैसे मुझे आपका कंसंट्रेशन अट्रैक्ट करना है, ठीक है। ज्योग्राफी एक विषय है अवधारणात्मक समझ का। यदि आपकी अवधारणा नहीं है ज्योग्राफी में तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे मेरा प्रयास होगा कि जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको अवधारणा बतानी चाहिए वहाँ पे मैं अवधारणा भी बताता चलूँगा, ठीक है। ओवरऑल ये पूरा मैपिंग है। मैपिंग में फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इतने फैक्ट होते हैं, लेकिन जब आप इसको एक बार दो बार रिवाइज़ करेंगे तो फैक्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। निश्चित रूप से इस पूरे वीडियो से आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे ये मैं कह भी नहीं सकता। 34 से 35 क्वेश्चन भूमिका है एग्ज़ाम में, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों को मिला दें लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का ये सेक्शन आपको बहुत कुछ देने वाला है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं और आप बस कंसंट्रेशन के साथ इसे सुनना प्रारंभ कीजिए। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करूँगा, जहाँ से प्रारंभ होता है ज्योग्राफी का, और इंडिया ज्योग्राफी में जहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत के भूगोल में यदि हम प्रारंभ करें, सबसे पहले अवस्थिति और विस्तार की चर्चा करते हैं कि भारत की अवस्थिति कहाँ पे और भारत का विस्तार कहाँ पर है। यदि पूरे पृथ्वी की बात करोगे तो पृथ्वी में भारत जो अवस्थित है, अक्षांश और देशांतर के आधार पे देखा जाए तो देशांतर के आधार पर पृथ्वी में भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। पृथ्वी आता, देखिए ये यदि आप इसको यहाँ पे देखें अर्थ है तो ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पर भारत अवस्थित है, यह पूर्वी गोलार्ध, इधर पूर्व होता है, ठीक है। और यदि अक्षांशीय अवस्थिति के साथ देखें तो अक्षांशीय अवस्थिति पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत कहाँ अवस्थित है, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब भारत का अक्षांशीय अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए कि अक्षांश के आधार पर भारत कितना, लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड के आधार पे भारत कितना अवस्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, इसे 84 याद कीजिए, एक मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए पूरा भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार को। 8 डिग्री 4 मिनट अर्थात 84 से लेकर 376 तक। 376 का मतलब होता है 37 डिग्री 6 मिनट। 84 से लेकर के 376 तक। और यहाँ पर ये पूर्वी देशांतर है, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में है तो भारत होगा पूर्वी। जब कभी इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाएँ तो आपको यहाँ पर उत्तरी अक्षांश जरूर बोलना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की अवस्थिति है, ठीक है। देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ये याद हो जाएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद करने का आसान फार्मूला होता है, इसे याद कीजिए। 84 से लेकर 376 तक, 687 से लेकर 9725 तक। ये 4 अंकों, 8 अंकों, 10 अंकों का मोबाइल नंबर करके याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। एक बात तो ये रही। अब भारत के ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं, और कौन सी कंट्री ऐसी है जो भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। ये भी प्रश्न आता है कि कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। इस तरीके की चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो भारत के आप यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व वाला, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर